तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सिर्फ आवाज़ बता दें, वॉइस का तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा? जी सिर्फ बता दें, वॉइस ओके है? चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा फ्लैक्स बॉक्स को ज़रा किया था। आज मज़ीद चीज़ें देखते हैं। एक छोटा सा मेन्यू बनाते हैं। ज़्यादातर जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे। और आप इस बिटवीन अपने लैपटॉप साथ साथ ऑन करके रखें। हो सकता है आपको भी साथ साथ टास्क मिले। काइंडली जो जो लाइव बैठे हैं अपने अपने लैपटॉप साथ ऑन करके रखें। मैं इसको नो उसमें खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। एक जल्दी जल्दी फाइल बना लेते हैं जी, HTML की index.html। इतनी देर में आपको बताता हूँ। हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो डायनामिक हों चाहे स्टैटिक हों, तो हमें उन पे नैव बार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नैव बार डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपको किसी एक की भी समझ आ गई तो आप जिस तरह की चाहें अपनी मर्ज़ी से नैव बार बना सकते हैं। मैं इसको ये हमारी वेबसाइट का पेज है जी। अमूमन ज़्यादातर आपने जितनी भी वेबसाइट देखी होंगी, यहाँ करके हमारी एक नैव बार बनी होती है। ऐसे करके आपकी यहाँ पे एक नैव बार बनी होती है जी। इसके अंदर हमारे डिफरेंट टैग्स होते हैं जी। होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट अस है। ज़्यादातर यही स्टाइल चलता है, या होता है बाद दफ़ा नैव बार टॉप पे होती है, या उन्होंने टॉप पे कोई और चीज़ लगाई होती है। कोई स्टूडेंट तो नहीं आया जी? ओके, ठीक है जी। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। मोस्टली जो
आपकी वेबसाइट्स बनती हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग में बनती हैं। पहले आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स लगाते हैं और उसको बाद में स्टाइलिंग करके आप अपनी नैव बार में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल अरसा दराज से चलता आ रहा है वो यही है कि आप एक अपना टैग बनाते हैं। मैं इसी अपना कोड एडिटर खोलता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से HTML की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक CSS भी लगा लेते हैं अपना, माई स्टाइल डॉट CSS, और इसको उससे लिंक कर देते हैं। ये आपने कितनी दफ़ा देख लिया, लिहाजा ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये है हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग जब आप करना चाहते हैं। इसके अंदर एक href देता हूँ, माई स्टाइल, और इसका रिलेशन क्या है जी, स्टाइल शीट है, और उसकी टाइप क्या है जी, टेक्स्ट स्लैश CSS। इसको नाम दे देते हैं जी नेवर इन HTML यूजिंग CSS। यहाँ पे जनाब मैं अब नैव बार का टैग लगाता हूँ। जब पहले एक दफ़ा H1 करके हम चेक कर लेते हैं नैव बार इन HTML यूजिंग CSS। इसको ज़रा रन वगैरह करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काम ठीक भी हो रहा है या नहीं। इसको मैं गो लाइव जाता हूँ। ठीक है, इस पे कुछ स्टाइल अप्लाई करके चेक करता हूँ क्या मेरी CSS का स्टाइल ठीक हो गया। H1 के अंदर रखा है, कलर उसका रेड कर देते हैं। Ctrl+S किया, ठीक है, यानी मेरा लिंक ठीक बन गया। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं UL का टैग लेता हूँ। UL के अंदर आपको पता है आपकी LIs लगते हैं, ठीक है। अगर आप उन पे लिंक भी लगाना चाहते हैं तो आपको एंकर टैग साथ लेना पड़ता है। अगर आप लिंक नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट LIs में भी लिख सकते हैं, होम, इस तरह अबाउट आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये देखें आपके LIs बनने शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली जो आप नैव बार बनाएंगे उस पर आपको लिंक भी बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर आप ऐसा करें, एंकर का टैग ले लें। इस पर मैं करता हूँ होम लिखता हूँ और इसको href दे के अभी फ़िलहाल हैश साइन लगा देता हूँ। इसको रिमूव करता हूँ, इसी की कॉपीज़ बना लेते हैं। होम करता हूँ मैं, अबाउट करता हूँ, अबाउट अस, सर्विसेज कर लेते हैं, अवर टीम कर लेते हैं, और कॉन्टेक्ट अस। ये ज़रा कोड ऊपर नीचे काफ़ी होना शुरू हो गया, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि आपको इसको रिड्यूस करके एक ही लाइन में रखते हैं ताकि आपको कोड मेन स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाए। ये तो बिल्कुल अभी HTML के टैग्स हैं, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इस पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट HTML UL का टैग लिखा, उसके अंदर LIs लिखे, और LIs के अंदर एंकर टैग के अंदर मैंने अपने लिंक बना लिए सारे। ठीक है जी, इसका ज़रा व्यू चेक कर लेते हैं जाके। ये मेरी डिफरेंट LIs बन के आ गया आप लोगों के सामने। कोई क्वेश्चन तो नहीं है साथ, नहीं है जी, ठीक है। अब जितना हम इसके बाद सारा अपना काम करेंगे, सबसे सारा काम अब अपना हम अब CSS के अंदर जाके अपना सारा काम करते हैं। अब देखें ज़रा, इस पे ना मैं UL का टैग लेता हूँ। पहले आप चाहें तो बॉडी को बैकग्राउंड वगैरह देनी है तो उसको भी दे सकते हैं। मैं करता हूँ जी मार्जिन, अभी मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ ताकि मैं एक चीज़ आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ, 20 पिक्सल।
अ, इसकी इसके अलावा हम क्या करें जी, इसकी बैकग्राउंड को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। फिलहाल ये रखते हैं, या ब्लैक रख लें, फिलहाल ब्लू रखते हैं, बाद में उसको सेट कर लेंगे। तो कंट्रोल एस किया, जाके देखें ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे इसके अंदर आ गया है। अच्छा साथ देखें ना, ये टेक्स्ट अभी आपको फ़िलहाल इस तरह ऐसा नज़र आ रहा है। वो इसको सेट करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप उसका लिंक लगता है, ए का एंकर का टैग देते हैं तो उसका कलर ब्लू होता है और लिंक भी लग जाता है साथ। ये देखें, ये जो साथ डॉट डॉट लग रहे हैं ना, पहले इसको डॉट डॉट जो अगर ख़त्म करने हैं ना ये वाले, तो इसकी एक टाइप होती है मेरे पास, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप डैश नन। याद होगा आपको, आपने यहाँ पे एक टैग पढ़ा था, यहाँ पे किसकी टाइप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। टाइप उसकी डिस्क देनी है, उसकी स्क्वायर देनी है, या जो भी देनी चाहते हैं। ये वही टाइप है जिसको सीएसएस में जाके हमने इसको नन कर दिया। ये जो डॉट डॉट लगे हैं ना ये वाले, अच्छा वो गायब हो गए हैं अब, क्योंकि मैंने लिस्ट टाइल टाइप नन कर दिया उसका। ये देखें, अब वो डॉट डॉट से जो लगे हुए थे, बुलेट्स लगे हुए थे उसके साथ, वो सारे गायब हो गए इस प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब जाके देखें वो फिर नंबर डॉट डॉट आना शुरू हो गए। अब इसका मैं मार्जिन जो है ज़ीरो कर देता हूँ। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए दिया था ताकि आपको नज़र आए। मार्जिन ज़ीरो कर देता हूँ और पैडिंग भी ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट HTML कोई ना कोई स्पेस छोड़ देता है साइडों पे। रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पे आ गया मेरा। इसका कोई फ़ॉन्ट साइज़ लगा लें, कोई लगाना चाहते हैं तो इसको भी नन कर दें। फ़ॉन्ट साइज़ कर लें इसका 16 पिक्सल कर लें। देखते हैं अगर जितना सेट होगा उसके मुताबिक कर लेंगे। इसकी हाइट कोई रख लें, हाइट 40 पिक्सल रख लें, और उसको फ़ॉन्ट फैमिली कोई दे दें, क्या दें, एरियल, हेल्वेटिका, सैन सेरिफ, ये दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, ये देखें जी वो लिस्ट स्टाइल नन होगी, फ़ॉन्ट इसको लग गया। ये ज़रा देखें ना, गोल गोल सा होना शुरू हो गया फ़ॉन्ट, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया। अच्छा जी, दोबारा आते हैं यहाँ पे। हमने अपना जो मेन टैग था यूएल, उस पे अपना काम सारा ख़त्म कर लिया है, और एल में जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैंने सबको एक ही लाइन में लेके आना है, जैसे ये नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये देखें ना, ये वाले बॉक्स एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, इसको कैसे करूँगा मैं, बताएं ज़रा। जी बताएं ज़रा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। चलें जी दोनों करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक करके देखता हूँ जी। कंट्रोल प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। डिस्प्ले दूसरे ने कहा जी इनलाइन ब्लॉक करते हैं, कंट्रोल एस किया, ये इनलाइन ब्लॉक बन गया। ये ठीक है। बेहतर जो अप्रोच होती है वो मैंने आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। जो लास्ट टाइम मैंने इसीलिए आपको पहले फ्लैक्स करवाया था और आपको कहा था कि फ्लैक्स के अंदर आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। जैसे ही मैं डिस्प्ले उसको फ्लैक्स करूँगा,
एक ही लाइन के अंदर इसको नहीं फ्लेक्स करना, बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एल आई के अंदर एंकर टैग को बेसिकली हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। इसको अगर इनको एक ही लाइन में लेके आना है तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ। इससे पहले इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप हैं उनको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। एल आई का जो एलिमेंट हैं, जो एल आई के एलिमेंट है, इसे मुझे फ्लोट लेफ़्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, फ्लोट लेफ़्ट से क्या होगा जी? बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ये कर देते। अब जाके देखें ज़रा, ये आपका बॉर्डर लग गया सब पे। फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा ना कर लें, 14 कर लें इसको। कंट्रोल एस किया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में देता हूँ टॉप और बॉटम से 0 और लेफ़्ट और राइट से देता हूँ 22 पिक्सल या 18 पिक्सल कर लें। कंट्रोल एस किया। अब देखें ज़रा, ये लेफ़्ट टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं है। ये अगर पैडिंग इस तरह देना, ये पैडिंग बेसिकली 4 तरह की होती है। अगर मैं खाली 0 देता हूँ, ये चारों तरफ से आएगी। अगर मैं पैडिंग ये वाली देता हूँ, ये भी चारों तरफ से आएगी। ये इस तरह चलता है। पहले अगर 2 प्रॉपर्टी दें, लेट्स सपोज मैंने 10 और 20 दी। जो पहले वाली प्रॉपर्टी होती है ये टॉप और बॉटम होती है और दूसरे वाली होती है लेफ़्ट और राइट। अब देखें, मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम 0 दे दी और लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग 18 दी। तो ये देखें, ये वर्ड्स के दरमियान बॉक्स में गैप आ गया। अगर देखें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस के, देखें बॉक्स छोटे हो गए। जैसे ही मैं उसको लाइव करता हूँ, कोड को अनकमेंट करता हूँ, तो ये देखें बॉक्स थोड़े से चौड़े होना शुरू हो गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो अंडरलाइन है ये कैसे ख़त्म की जाएगी? ये देखें ना, टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन आई है, इसको कैसे ख़त्म करूँगा मैं? इसका चले कलर तो ज़रा वाइट करें ना, नज़र तो हमें आना शुरू हो। कलर मैं इसको करता हूँ वाइट, एक दफ़ा नज़र तो आए ना हमें। ये देखें नज़र आना शुरू हो गया। अब ये जो बॉटम पे अंडरलाइन लगी हुई है ना, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्या करूँगा जी? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं करता हूँ नन। जो अंडरलाइन है ये ना, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिंक लगाते हैं तो उसको वो लिंक लग जाता है। अच्छा ये देखें ना ज़रा, ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी मैं एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यूएल में जाके ना यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। लाइन हाइट भी मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखें ये लाइन ऊपर से नीचे 40 पिक्सल डाउन आ गई है। अच्छा ये सारा बॉर्डर लगाने की बजाय ना, मैं इसको बॉर्डर भी एक साइड पे दे देता हूँ, बॉर्डर राइट दे देता हूँ। कंट्रोल एस किया। अब देखें ज़रा, बॉर्डर प्रॉपर अच्छा लग रहा है। इसकी बैकग्राउंड अब आप कर दें ब्लैक, ये कर दें बैकग्राउंड, कंट्रोल एस किया। अब देखें ज़रा, इसका कलर को थोड़ा सा, अच्छा जी मुझे बताएं, ये साइडों पे स्पेस क्यों आ रहा है? ये बताएं ज़रा। ये लेफ़्ट, ये देखें ना, ये भी स्पेस आ रहा है और ये भी स्पेस आ रहा है। इसका क्या सलूशन है जी? ये बताएं ज़रा मुझे, जल्दी जल्दी करें।
कंट्रोल एस किया, हाँ ये अच्छा लग रहा है। नन कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्पेस आ रहा है ये क्यों आ रहा है हल्का हल्का, ये देखे ना, लेफ्ट साइड से भी आ रहा है और राइट साइड से भी आ रहा है। इसको कैसे ख़त्म करूँगा मैं? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। किस जगह करूँ, किस प्रॉपर्टी में? यहाँ यूनिवर्सल ऑपरेटर लेते हैं, पैडिंग ज़ीरो करता हूँ, मार्जिन भी ज़ीरो कर देता हूँ, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल एस किया। ये देखें मेरा मेन्यू सेट हो गया। अच्छा, अब इस पे आपने होवर इफेक्ट लगाना है। जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊं तो ये जो कलर बॉर्डर वाला है इसका यही कलर हो जाए। तो किसके ऊपर मैंने होवर लगाना है? इसके ऊपर, एंकर टैग के ऊपर। तो इसका सूडो सेलेक्टर होता है, डबल कॉलन लगा के होवर होवर करूं तो उसकी बैकग्राउंड बदल जाए, उसकी बैकग्राउंड का कलर ये वाला हो जाए। चलें एक दफ़ा फ़िलहाल करते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर, और उसको कर देते हैं RGB ये वाला। ठीक है, ओके। अब देखें मैं जिसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ उसका कलर ब्लू होना शुरू हो गया है, देखें कितनी मज़े की लग रही है। इसका आप कलर रेड देना चाहते हैं तो रेड दे लें, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। ये रखना चाहते हैं तो ये रख लें, कंट्रोल एस किया, ये लाइन लगी, और इसी को उठा के आप यहाँ पे ले आएँ। जो कलर आपने बॉर्डर का दिया है वही कलर उसका आप दे दें, कॉपी 198 57 और 29, कंट्रोल एस। अब देखें जिस पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ उसका एज इट इज़ बन गया। लाइन हाइट इम्प्रूव करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, इसको मैं कर देता हूँ 30, और सिंपल जो हाइट है वो भी 30 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। और ज़्यादा अच्छा हो गया। ये ऊपर जो नैब बार आ रहा है इसको बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसको आप छोटा कर लें, ये H4 करके लाइन सेंटर कर दें इसकी। लें जी, मेन्यू आपका तैयार हो गया, ये देखें। अच्छा, ये बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि ये होम पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ होता है, यानी जिस तरह इस तरह ना, जैसे पे लोड होता है ये पहले ही रेड हुआ होता है। वो कैसे करते हैं? एक ना एक्टिव क्लास होती है, एक्टिव क्लास, इसको आप एक और अपनी क्लास बना लें। ये जो होम है यहाँ पे आप एक अपनी क्लास बना सकते हैं। क्लास दे के इसे मैं कर देता हूँ एक्टिव, या यहाँ पे क्लास देने की बजाय आप एंकर टैग के अंदर क्लास दें, क्योंकि आपने एंकर टैग पे देना है। यहाँ पे जाके मैं क्लास दे देता हूँ। LI के अंदर ए डॉट एक्टिव है, LI के अंदर ए डॉट एक्टिव है, उसकी क्या करनी है जी, बैकग्राउंड बदल दें, कंट्रोल एस। ये देखें, रिफ़्रेश करें, बैकग्राउंड हो गया। अब जिस पे लेके जाएंगे वो होवर इफेक्ट बनना शुरू हो गया, ये देखें। मैंने बिल्कुल सिंपल स्टाइल बना के दिया आपको, ना मैंने कोई डिव लगाई। ये देखे मैंने डायरेक्ट यूएल लिया, यूएल के अंदर पहले यूएल को हमने सेट कर लिया, यूएल की बैकग्राउंड दी, लिस्ट स्टाइल नान कर दिया, उसकी लाइन हाइट दी, फॉन्ट फैमिली है तो सिंपल, इसमें से कोई नई प्रॉपर्टी। यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू होती हैं। LI को मैंने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, और बॉर्डर उसका 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका राइट बॉर्डर डिस्प्ले कर दिया, या आप इसे वाइट भी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह का आप बॉर्डर रखना चाहते हैं आप उस तरह का बॉर्डर रख सकते हैं। कंट्रोल एस किया, ये देखें वाइट बॉर्डर आ गया। अच्छा जी, अब आप लोग जल्दी जल्दी फ़ौरन
हाज़िर हूँ और आपने काम ये करना है। ये मेन्यू इसी तरह ही हो आपका? मेन्यू इसी तरह ही हो आपका? यहाँ पे आपने लोगो लगाना है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे आपका लग जाएगा लोगो, यहाँ पे लोगो हो आपका और यहाँ पे एक बटन बन जाए। इसको बटन बनाना है आपने और यहाँ पे आपने लोगो बनाना है। ऐसे भी नहीं होता? अक्सर वेबसाइट का ऐसे होता है, लेफ़्ट साइड पे लोगो लगा होता है और राइट साइड पे इस तरह का कोई बटन दिया होता है और बड़ा प्यारा सा कैची सा बटन दिया होता है। इसको रेड कर दें, ब्लू कर दें, जो मर्ज़ी कर दें और ये इसका बॉर्डर रेडियस वगैरह दे दीजिएगा। जी, जल्दी करें। आपके पास टोटल 10 मिनट हैं। फ्लोट राइट कर दें हुमा, वो कोई मसला नहीं है, फ्लोट राइट कर दें। ये लें, कंट्रोल एस, सारा मेन्यू राइट हो जाएगा, ये देखें। ज़्यादातर अमूमन फ्लोट लेफ़्ट चलता है, आजकल राइट भी चल रहा है, वो आपकी कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोगों का टास्क ये है, किस तरह का आपने लेआउट बनाना है और बेशक अगर चाहते हैं तो इसकी बैकग्राउंड पे कोई अच्छी सी पिक्चर भी लगा लें, पूरी बॉडी की बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगा लें। मैं यहाँ जाता हूँ, गूगल करता हूँ। इस तरह की कोई लाइट सी कोई ऐसी बैकग्राउंड लें जो डार्क डार्क टाइप हो। इस तरह की कोई भी बैकग्राउंड लेके आप उसे बॉडी के टैग में ऐड कर दें। लेट्स सपोज ये ले लेते हैं। जल्दी करें जी, आपके पास 10 मिनट हैं। पिक्चर कोई भी ले लें, अगर लगाना चाहें वो ऑप्शनल है। असल काम आपने ये करना, लेफ़्ट साइड पे लोगो है, यानी इसके 3 पोर्शन होंगे। बेसिकली ये होगा, आपकी एक डिव होगी, ये एक डिव है, इसके अंदर आपका एक लोगो बनेगा, एक नैव बार बनेगी और एक बनेगा बटन। इन तीनों को आपने कंट्रोल करना है। अब मैंने आपको एक को कंट्रोल करना सिखाया, अब आपने तीनों को करना है। जल्दी करें हुमा, बाकी भी सारे जल्दी करें जी। मैं कोड आपको यहाँ पे इसका HTML का लिख देता हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या इसको बना ही रहने देते हैं, एक और HTML बना लेते हैं। navbar डॉट HTML, मैं एक डिव लेता हूँ, क्लास रख देता हूँ मेन रैपर, इसके अंदर मैं बनाता हूँ नैव, नैव के अंदर यहाँ पे मेरा आ जाएगा लोगो आ जाएगा, और इसके नीचे मेरे आ जाएंगे एलाइस। यहाँ से एलाइस पकड़ लेता हूँ, मेरे यूएल एलाइस सारे ये पकड़ता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, इसको पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पे, पेस्ट हो गया।
और जहाँ मेरा यूएल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बटन रजिस्टर है, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे लोगो के अंदर फ़िलहाल आप टेक्स्ट लिख लें अभी जी। टेक्स्ट क्या लिखूँ जी मैं? लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो, असल में आपका कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं। यहाँ पे मैं कंपनी लिखता हूँ FV फ्यूचर विजन एफ टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ओके, इसको कोई भी क्लास दे दें आप, इसको क्लास फ़िलहाल आप दे दें, लोगो ही दे दें जी। ठीक है, लेकिन जी ये कोड आपके पास आ गया है। इसके ऊपर आप अब CSS लिखनी शुरू कर दें। होम, अबाउट, सर्विसेज, अवर टीम, कोड आ दें। इतनी हमें नहीं चाहिए, इतने काफ़ी हैं। ये कोड मैं आपकी चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, इसको बॉडी के अंदर लगाएं, इस पे अपनी CSS लिखनी शुरू कर दें। बस CSS आज ख़त्म हो जाएगी, कल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। आज CSS का आखिरी लेक्चर है। जो जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के बाद आपकी ये सारी ख़त्म हो जानी है। कल हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कल कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस ना करे, क्योंकि जब अगर आपको बेसिक वेरिएबल्स की समझ ना आई, मेमोरी कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह डेप्थ में पढ़ाऊँगा। मेमोरी में वेरिएबल स्टोर कैसे होते हैं, वेरिएबल्स को हम नंबरिंग असाइन करते हैं, रेफरेंस टाइप क्या होती हैं, बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में करवाऊँगा। जल्दी करें जी। जी करवाएंगे नूरे उमा, करवाएंगे वैलिडेशन इंशाल्लाह। वैलिडेशन का मैं ना आपको आजकल नई टेक्निक्स कुछ आई हुई हैं, या फॉर्म वैलिडेशन, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा सारी। जल्दी करें जी। खुरम को अनम्यूट करें जी, खुरम को अनम्यूट करें। खुरम इरशाद को करना है। वो खुरम भैया आप खुद म्यूट कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, कहते हैं जी आप अपने आप को खुद म्यूट कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद म्यूट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक स्टाइल की फ़ाइल और बना लेता हूँ उतनी देर। नैव बार स्टाइल्स .css, और इसको भी लिंक कर देते हैं। इंडेक्स की तरह इसको पकड़ के कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि सही भी लगा है कि नहीं। इसका कलर बदल देते हैं, डॉट कलर ब्लू, कंट्रोल एस किया। नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से चला लेते हैं।
डेक्स ही चल रहा है। इसको पोर्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ है सारा कुछ तो है। ये नैबार डॉट एच टी एम एल है। जी जी बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर सलाम। वो सर वो मैं ना एक रिएक्ट पे ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहा था, हाँ तो उससे मैंने डाटा गेट किया था प्रॉप्स के ज़रिए। हाँ ठीक है। लेकिन वो मैं इधर एक ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहा था, उनका मतलब उन्होंने कहा था हमको आपने रिडक्स के थ्रू करना है सारा काम। हाँ तो कर दें रिडक्स के ज़रिए। सर मुझसे रिडक्स में मैंने काफ़ी ट्राई किया, नेट से भी हेल्प लिया, लेकिन रिडक्स से मुझसे हो नहीं रहा था। मैं वो मैंने प्रोजेक्ट अब जिप किया है, मैं आपको सेंड करता हूँ, आप मुझे प्लीज़ उसको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा लास्ट नहीं सर यही है, मतलब मैं काफ़ी आज पूरा दिन मैंने उधर हॉस्टल जाना था, पूरा दिन सिर्फ इसी में इंतज़ार में आपसे क्लास लेने के लिए प्रो बैठा रहा हूँ बस। प्रॉप्स का और कार्ड का डाटा पास करना है। सर तो कार्ड का मतलब ना ऑन क्लिक पे मैंने कार्ड में डाटा पास करना है विद रिडक्स से। ओके, तो मैंने कार्ड प्रॉप्स बनाया है। एक स्टूडेंट का बैच चल रहा था अरफा में, उन्होंने मुझे कहा था मैंने कार्ड पूरा आज बनाया है। आज ही सर वो बना। आपने लिंक नहीं दिया रिकॉर्डिंग का, जो आपकी आई हुई थी उसमें स्क्रीन स्टक हो जाती है दरमियान में, वो वो, मैंने सारी देखी थी सर। वो स्क्रीन का आपने क्या करना है, आपको सिर्फ कोड देख लो। अगर आपने रिडक्स कवर किया है ना, आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो फिर तो सर रोला। मुझे वैसे रिडक्स का फ्लो समझ आ गया था, लेकिन मुझे उसमें ऐड टू कार्ड लगाना नहीं आ रहा था। ओहो, चलो मैं देखता हूँ, आपका कोई ना कोई सोल्यूशन करता हूँ फिलहाल मैं। वैसे सर मैं आपको प्रोजेक्ट सेंड करूंगा, आप उसको देखिएगा, और जब वेडनेसडे को हमारी फिजिकल क्लास होगी तो मैं आपके पास लैपटॉप के थ्रू आऊंगा, तो आप मुझे वहाँ पे कुछ गाइड कर देंगे। डन हो गया जनाब, डन हो गया। ठीक है, मैं अभी आपको प्रोजेक्ट जो सब किया है जिस मैं आपको सेंड कर वो दूंगा, ओपन करके चेक कीजिएगा। सेंड कर दे, मैं क्लास फ्री करके ना मैं इसके बाद इंशाल्लाह आपका देख लेता हूँ। आप ओके सर, ओके ये इतनी देर ये टास्क करें, ये मिस नहीं करना अभी। सर।
क्या मसला है पिक्चर का? पिक्चर ही नहीं कोई लगता सही लग रही, पिक्चर ही गलत उठा लिया।
जी, जिफ जिफ ये क्या हुआ अभी? इधर इसकी एक्सटेंशन और आ रही है। अच्छा, ये मसला आ रहा है, ओके। कोई नहीं हो रही जी, पिक्चर में कोई मसला आ रहा है, बहरहाल चले। हाँ जी, किया है किसी ने या नहीं अभी तक, बताएं ज़रा। पिक्चर को बाद में देख लेंगे, मेन मेरा जो टास्क है वो तो करें ना आप लोग। वो कोई मसला नहीं, पिक्चर का देख लेंगे। फ़िलहाल आपको मेन्यू की समझ आनी चाहिए, पिक्चर का रोला ही कोई नहीं है, मेन्यू का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। जल्दी करें।
बैकग्राउंड कलर ही नहीं लग रहा है, इस पे कोई और ही चक्कर है। लिंक तो सही लगा हुआ है। इस पर बैकग्राउंड वैसे ही नहीं को लग रहा, कोई और ही मसला है इसके अंदर। जी, जिसने कर दिया मुझे पर्सनल मैसेज करता जाए, जल्दी करें। इसका ना बैकग्राउंड का कोई और ही रोला है। जल्दी करें, जल्दी सर जी, जल्दी करें लोगों। हाँ, इस पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? इस पर देखें कोई और ही मसला आ रहा है, इसको ना करते हैं कॉपी। अब उम्मीद है होना शुरू होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है। इसको चेक करते हैं, CSS लगाते हैं। nav style डॉट CSS, यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा लेते हैं, पैडिंग। ये कर लिया जिसने मुझे भेजे, जल्दी भेजें ज़रा।
अच्छा, लिंक नहीं लगा अभी। लिंक href nav style डॉट सी एस एस, रिलेशन है स्टाइल शीट, टाइप उसकी होगी टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। कंट्रोल एस किया, ठीक है, लिंक लग गया। यहाँ पे मेरी क्लास आ गई जी, कॉपी, और इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर के एक्वा, कंट्रोल एस, ओके हो गया। वो मेरा ख्याल है उसी वक्त प्रॉब्लम को आ रही थी, वो लिंक की उसमें क्रिएट कर रहा था, मसला आ रहा था उसमें। हाइट देता हूँ मैं 100 VH, विड्थ दे देता हूँ उसकी 100% दी थी हमने। बैकग्राउंड इमेज दिया लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,0.5, फिर RGBA, और इसको पकड़ते हैं, कॉपी कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कर लिया जी, फिर URL देते हैं जी। इमेज अब है नहीं इसमें, इमेज कहीं से ढूंढ लेते हैं। ये वाली RR वाली ले लेते हैं। ठीक है जी, अगर किसी ने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हाँ, वो दोबारा स्टार्ट किया है मैंने, इसीलिए मसला को सॉल्व नहीं हो रहा था, हालांकि मैं सारी प्रॉपर्टी ठीक लगा रहा था। अच्छा जी, ये देखें, ये टास्क था, ये आपने इस तरह बनाना था, इधर लोगो आए, इधर बटन आए, दरमियान में मेन्यू आए। मैंने कोड को 3 हिस्सों में एक डिव लगाई, उसके अंदर नैव बार बनाई, एक साइड पे लोगो लिख लिया, एक साइड सेंटर वाले ये टैग मेरे बटन आ गए लिंक वाले, और एक मैंने लगा लिया बटन। यहाँ पे मैंने जो मेन डिव ली है उसकी बैकग्राउंड मैंने ये एक लड़की की तस्वीर लगा दी है, जो भी मिली है मुझे इस वक्त। इस पे अब कोडिंग करते हैं हम, सारी CSS करते हैं, अब हमारा सारा काम आएगा स्टाइलिंग का। सबसे पहले मैं लेता हूँ नैव को, डिस्प्ले करते हैं हम फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो वो एक के पीछे एक आ जाएंगे। उनकी अलाइन आइटम करते हैं सेंटर, हुमा अलाइन आइटम वर्टिकल सेंटर होगी या हॉरिजॉन्टल होगी जो अलाइन आइटम है। टॉप पे देते हैं उसको 35 पिक्सल कर लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, मैंने जैसे ही फ्लैक्स किया एक लाइन में आ गया, फिर मैंने स्पेस बिटवीन किया, आपको पता है स्पेस बिटवीन ये फ्लैक्स में पड़ा था, इसके इसके और इसके दरमियान उसने स्पेस दे दिया। फिर मैंने पैडिंग टॉप उसको 40 दे दी, लेफ़्ट राइट दे दी, ताकि मुझे थोड़ा सा चीज़ों का आगे पीछे से स्पेस मिल जाए मुझे। अब इसको स्टाइलिंग करते हैं जी। ये जो मेरा लोगो है, इसको फ्यूचर विजन को ज़रा कलर देते हैं, अपने CSS में जाते हैं। ये मेरा कहाँ पड़ा हुआ है जी, ये लोगो के अंदर कॉपी करता हूँ इसको, डॉट किया लोगो, इसका कलर सबसे पहले वाइट कर दें, कंट्रोल एस, और फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लें 25 पिक्सल, कंट्रोल एस,
ये देखें वाइट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ ना, इतने पोर्शन को, या ब्लू करना चाहता हूँ या कोई और देना चाहता हूँ, तो मैं इतने पोर्शन को एक स्पैन के अंदर रैप कर लूँगा। ये देखें, अगर मैं इस पर कोई नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा स्पैन है ना, उसका जो कलर है वो हो जाए पिंक। फिलहाल रखें ज़रा, इसमें से कोई कलर उठा लेते हैं अच्छा सा। ये ठीक है। अब रिफ़्रेश करें, ये देखें इतना पोर्शन मैंने अलग कर लिया, इतना पोर्शन मैंने अलग कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो इनके ऊपर बुलेट्स एंड नंबरिंग लगी हुई है, इसको क्या करूं जी? ये कहाँ पे पड़ा है जी मेरा? नैब के अंदर यूएल और एलआई, उसके अंदर एलआई पड़ा हुआ है। इसको ज़रा पहले सबसे फॉर्मेट करते हैं जी। नैब के अंदर यूएल है, उसके अंदर है एलआई। इसको मैं कहता हूँ जी, वही लिस्ट स्टाइल टाइप हम करते हैं, नन कर देते हैं और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। क्योंकि अब हमने फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ किया तो ये डब्बे डब्बे बन जाएंगे। कंट्रोल एस किया, आप देखें ये डिस्प्ले इनलाइन किया, ब्लॉक किया, तो ये छोटे छोटे एक लाइन में आ गए हैं। इनको को पैडिंग दे दें, थोड़ी सी पैडिंग। टॉप और बॉटम में देता हूँ 8 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट दे देता हूँ 18 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, ये देखें ज़रा इतनी इतनी पैडिंग उनको आ गई है बॉक्स को। ये देखें, या दो दो पॉइंट और बढ़ा लें, इसको 10 कर लें और इसको 20 कर लें। कंट्रोल एस करें, हाँ चलें, ये ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो होम लिखा है, अबाउट लिखा है, सर्विसेज लिखा है, कॉन्टैक्ट लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? एलआई के अंदर एंकर टैग है। यूएल के अंदर एलआई, एलआई को मैंने चेक कर लिया, सेट कर लिया। उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है मैं उसको सेट करना चाहता हूँ। इसको पकड़ें, नैब के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर मेरा एंकर टैग है। सबसे पहले तो इसका कलर वाइट देना, इससे तो जान छुड़ाएं, नज़र तो आना शुरू हुआ हमें। अब देखें ये में नज़र आना शुरू हो गया। कि अंडरलाइन ख़त्म करनी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें आप। देखें अंडरलाइन भी ख़त्म होगी। एक और होती है इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? सबको अपर केस या लोअर केस में करना है तो आप इसको कर सकते हैं। आप देखें सारे बड़े हो गए हैं, आपको अलग अलग नहीं बड़ा करना पड़ा। आप ये करना चाहते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये देखें पहला पहला वर्ड बड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार सारे बड़े हो जाएं, तो एक मेरे पास ऑप्शन होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ये देखें ऑटोमेटिक उसने सारे वर्ड्स बड़े कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, फ़ॉन्ट वेट किया, बोल्ड किया, ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा हो गया। इसको फ़ॉन्ट फैमिली को अच्छी सी दे लेते हैं यहाँ पे जाके, फ़ॉन्ट डैश फैमिली कौन सी दें जी? हलवेटिका क्या होती है वो? ये वाली दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, हाँ आप देखें ज़रा गोल गोल सा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, इसमें एल आई। अच्छा मैं चाहता हूँ अक्सर आप वेबसाइट पे देखा होगा, आप देखें ज़रा कोई वेबसाइट खोल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ जाके एक वेबसाइट लेता हूँ। ये देखें होवर पे ना, जैसे ही मैं होवर पे लेके जाता हूँ वो अंडरलाइन हो जाता है। ऊपर हेडिंग को देखें ना, और बाद दफ़ा होवर पे उसकी बैकग्राउंड बदल जाती है। होवर पे जो भी आप इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उसका इफ़ेक्ट बना सकते हैं। क्या होवर पे इफ़ेक्ट बनाएं? इसी को पकड़ें, ये जो एंकर टैग है, जब इस पे होवर किया जाए
सूडो क्लास में उसकी लेता हूँ होवर। इसके होवर पे क्या हो जी, होवर पे क्या करें, इसका कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड चेंज करनी है? पहले कलर चेंज करते हैं इसका। जब होवर पे जाए, एक हमने यहाँ पे कलर लिया था ये वाला, इसको पकड़ते हैं, कॉपी, यही कलर कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखें जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, जैसे ही मैं उस पर कर्सर लेके जाऊं तो वो रेड भी हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए। ये देखें, टेक्स्ट जैसे ही कर्सर लेके जाऊं वो रेड हो जाए और अंडरलाइन हो जाए। इसके अलावा और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। अगर कलर चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ये कलर इसका वाइट हो जाए जब मैं होवर पे लेके जाऊं, इसको कट कर लेते हैं, इसको कट करते हैं, कलर उसका वाइट हो जाए और बैकग्राउंड उसकी ये वाली बन जाए, बैकग्राउंड कलर ये वाला बन जाए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, ये देखें। अब ये चिपका चिपका क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ना आपने इस पर पैडिंग दी है, ना आपने उस पर कुछ भी दिया है। वो आप इसको ज़रा बड़ा करना चाहते हैं तो पैडिंग उसकी दे दें, पैडिंग उसकी दे दें 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश किया, अब देखें, ये देखें। आपकी मर्ज़ी है, जितना आप चाहें उसे खूबसूरत कर। अब ये रह गया हमारे पास बटन, बटन को भी सेट कर लेते हैं। बटन पे क्या करें जी, सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड सेम करते हैं, बैकग्राउंड कलर ये वाला रखते हैं। उसके अलावा उसकी पैडिंग दे दें, टॉप और बॉटम से मैं करता हूँ 10 पिक्सल आ जाए और लेफ़्ट और राइट से आ जाए 25 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्यों दिया जाता है जी? उसकी नुक्कर जो उसके कॉर्नर है उसको गोल करने के लिए। उसको 25 पिक्सल दे देता हूँ। इसके अलावा उस पर जो कलर लिखा है वो वाइट हो जाए। फ़ॉन्ट वेट उसका बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर लें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको भी अपर कर लें, अपर केस। इसके अलावा और इसका क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ रख लें, फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखा है जी, ए का एंकर टैग का जितना रखा है इतना इसका रख लें। इसको भी कोई ना कोई टेक्स्ट साइज़ दे दें, टेक्स्ट डैश साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ होता है बेसिकली, फ़ॉन्ट डैश साइज़ 12 पिक्सल करके चेक करें कितना का बनता है। ठीक है, 12 की बजाय आप 15 कर लें, कंट्रोल एस, वो बाहर निकल जाता है और ये भी बड़ा हो गया। इसको आप करें, फिर ये ट्रांसफॉर्म ख़त्म कर दें, इससे ज़रा ना वो बड़ा हो के ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। इसको भी 15 पिक्सल कर लें, कंट्रोल एस किया, ज़रा लुक ऐसी हो जो हमें अच्छी लगे, ये देखें। अच्छा जी, इसकी ये जो देखें ना, मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ बड़ी तेज़ी से हो रहा है ये। इसकी ट्रांजिशन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मैं करता हूँ 0.4 सेकेंड। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें बड़े स्लो हो रहा है, ये देखें। और इसकी ईज़ ज़ीरो कर दें, ईज़ ज़ीरो, कंट्रोल एस किया, अब और जाए ज़रा, ये देखें जल्दी जल्दी हो रहा है। इसको मैं ईज़ ज़ीरो ख़त्म करता हूँ और सेकंड 3 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, ये देखें।
बड़ा ना एक स्मूथली हो रहा है वो। ये सेकंड्स की गेम है, इसे आप 5 कर दें और स्लो हो जाएगा। ये देखें, फास्ट करना है तो सेकंड 2 कर दें, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये देखें, इसका बॉर्डर रेडियस को देना है तो दे दें, इसका 25 पिक्सल कर ले, कंट्रोल एस। ये देखें, अब इस जैसी शक्ल हो गई है इसकी। अच्छा, इस पे कोई लगाना चाहते हैं होवर पे तो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी हुमायूं, इसकी प्रॉपर्टी लगवाओ मुझे। इसकी मैं चाहता हूँ जब इस पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए बटन। पैडिंग इसकी पहले कम कर लेते हैं थोड़ी सी। बटन किधर गया है जी? बटन ये आ गया। पैडिंग इसकी टॉप बॉटम इतनी है, लेफ़्ट राइट नहीं, टॉप बॉटम उसकी 8 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 20। कंट्रोल एस किया, हाँ ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इस पे होवर करूँ तो ये बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बटन को क्लिक करें, इसके होवर लगाएं इस पे, बटन स्लैश होवर। फिर इसकी वही प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन, स्केल कर दो। ट्रांजिशन की बजाय होती है आई थिंक ट्रांसफॉर्म। उसे स्केल करो, कितना कर दो? 1.5। रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करते हैं ज़रा। ये देखें, जैसे ही मैं बटन लेके जाता हूँ वो बढ़ा हो जाता है। अक्सर आपने ऐसे देखा होगा। ये देखें, इसको कम कर लेते हैं, 1.2 कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, यानी अपने से 1-2% उसमें इजाफा कर दो। और इसकी ट्रांजिशन भी कंट्रोल कर लो। ट्रांजिशन कितनी कर लो? 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। अब जाते हैं ज़रा, ये देखो स्मूथली हो रहा है अब। इनको ये बड़ा नहीं हो रहा, ये तो होवर पे वैसे नज़र आ रहा है ना, आप ये बड़ा हो रहा है। ये देखें, इसको अगर आप 1.8 कर दो, कंट्रोल एस किया, अब जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, अब जाके ज़रा देखें, ये देखें कितना बड़ा हो गया। इस पे भी आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ऑन होवर पे उसका साइज़ बढ़ाना है। जैसे ये लोगो था हमारा, ये लोगो आ गया, इसको पकड़ें, इस पे सोडो करके इसको भी ऑन होवर पे क्या करें, होवर पे करें, उसे ट्रांसफॉर्म करें और स्केल कर दो उसको 1.3 और ट्रांजिशन उसकी कर दो 4 सेकेंड, 0.4 एस। रिफ्रेश, अब देखते हैं ज़रा, अब देखिएगा ज़रा, ये देखें, इनको भी होवर पे अगर बड़ा करना है तो ये हमने ए पे होवर लगाया हुआ है, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दें। ए पे जहाँ होवर लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है जी, ये वाला, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म कर दें स्केल करके, कितना स्केल करना है? 1.3 और उसकी ट्रांजिशन कर दो 0.4 सेकेंड। कंट्रोल एस किया, अब जैसे ही मैं कर्सर इन पे लेके जाऊंगा ये थोड़े से बड़े भी होंगे। ये देखें, ये देखें। जी, कोई क्वेश्चन है किसी प्रॉपर्टी से रेलेवेंट तो पूछ सकते हैं। आज मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करवा के आपको भेजता हूँ ताकि आप ज़रा कल पढ़ें और कल कुछ पढ़ के आएँ। जी, इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्यूरी ऐसी है ऐसे तो पूछ सकते हैं। टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं जी आप।
बेसिक आपको फॉर्म, नेवर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, पोजीशंस, फ्लैक्स बॉक्स, ये प्रॉपर्टी आती हो तो समझे आप CSS में कुछ भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ मर्जी बना लें आप। ये कोड मैं अपलोड कर देता हूँ अभी बैठे बैठे। हम अभी जावास्क्रिप्ट को मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसको करते हैं यहाँ से जाके जिप, कॉपी करते हैं इसको, जाते हैं अपने जीमेल में, ये जी कोड आपका अपलोड हो गया जी। ये CSS का कोड तो आपका आ गया। इसको कॉपी करें, इसको CSS के अंदर ऐड कर दें। वीडियो का लिंक मैं जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाएगा वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इसको कर देता हूँ पोस्ट। ये सोर्स आ गया। अब जाते हैं हमारे फोल्डर में, यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का। इसके अंदर हम रखते हैं बेसिक्स। इसको CMD में ओपन करते हैं, कोड किया, डॉट किया, ये ओपन हो गया। इसके अंदर एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ index.js। आप लोगों ने क्या करना है आज, मैं कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करवा लेता हूँ अभी ताकि चेक कर लूँ कि मेरा सारा ओके हो गया। हेलो जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल S किया। यहाँ टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें। टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें। ये आपका जिस फोल्डर में ये फाइल होगी वही एग्जैक्ट पाथ खुल जाएगा। यहाँ आपने लिखना है नोड, इसको रन करने के लिए index.js, जो आपकी फाइल का नाम है। इसको एंटर करें, ये देखें हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। इसके लिए आपने काम क्या करना है आज, आपने आज Node.js को डाउनलोड करना है। Node.js डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट एंड इंस्टॉल इट, ये काम करना है। और दूसरा ये एक मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये कल आपने पढ़ के आनी है, ए स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये कल आपने फर्स्ट 20 पेजेस पढ़ के आने हैं, फर्स्ट 20 पेजेस। ये मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये दो चीज़ें करें। नोड कहाँ से डाउनलोड करना है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं करके आपको लिंक अभी दे देता हूँ। Node.js डाउनलोड, ये देखें ये वाला पहला लिंक ये आ जाएगा। और आपने LTS वर्जन करना है, करंट नहीं करना है। LTS होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो करंट होता है इसमें भी टेस्टिंग हो रही होती है, इसमें काफ़ी हो सकता है बग्स वगैरह हों। आपने ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको पता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, सिंपल है। आपको गूगल क्लास में ऐड करना है, ये भी ऐड कर देते हैं जी। ये पकड़ें, पीपल में जाएं,
स्टूडेंट पे जाके आपको अभी ऐड कर दिया जी, ये गूगल क्लास में ऐड हो गया। आप ठीक है जी, ये डाउनलोड हो गया जी। इसके बाद मैंने आपको एक बुक बताई है, बुक आपने लेनी है ए स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट और साथ पीडीएफ लिख दें। ये पहला लिंक ही है, ये मेरे पास शायद पड़ी भी हो डी ड्राइव में, डी ड्राइव में होनी तो चाहिए कहीं ना कहीं। कोडिंग में जाता हूँ, टीचिंग में चला जाता हूँ, ये पड़ी है। ये उस बुक की शक्ल होगी, ज़रा पहला पेज देख लें आप। ये बेसिकली आपने बुक डाउनलोड करनी है, ये वाली ए स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये फर्स्ट 20 पेजेस आपने कल पढ़ के आने हैं। कल मैं वेरिएबल्स वगैरह से इंस्टॉलेशन करवाऊँगा। आज मैंने सोचा आप लोगों के पास नोट नहीं होगा तो पहले नोट करें, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस मैंने लाइव क्वेश्चन देने होते हैं, तो फिर जिसके पास होगा नहीं उसको मसला बनेगा। एक तो नोट आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और दूसरा वी एस कोड एडिटर डाउनलोड एंड इंस्टॉल, और थर्ड ये बुक है आपकी। ये 3 काम आपने कल क्लास स्टार्ट होने से पहले शुरू कर लेने। कल ज़रा क्लास जल्दी हो ले लेंगे, आज सॉरी लाइट चली गई थी और बड़ी लेट लाइट आई है। लें जी, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, ये ऐड हो गए, इनवाइट कर दिया। अब खुर्रम इरशाद को कर लेते हैं जी, खुर्रम इरशाद कॉपी, और पीपल में जाके इसे भी ऐड कर लेते हैं, इनवाइट। और कोई रह गया? ठीक है, ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। ठीक है जी, मैं क्लास वाइंड अप करने लगा हूँ। कुछ सी एस एस से रेलेवेंट क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। कल आपने नेक्स्ट वीक का आपका टास्क है एच टी एम एल वेब पेज स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीक से पहले आपने ये 3 पेजेस एच टी एम एल और सी एस एस को यूज़ करते हुए बनाने हैं। एक ये वाला पेज बनाना है, ये वाला पेज बनाना है। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ये भी कॉपी पेस्ट कर लें। जी जी, कर दें प्रोजेक्ट सेंड। एक तो ये वाला आपने करना है जी, और 2 अपनी क्रिएटिविटी से आपने करने हैं, जैसे ये देखें ना। और इसमें कोई थर्ड चीज़ ना यूज़ हुई हो, एच टी एम एल और सी एस एस के अलावा कुछ ना यूज़ हो। हम कोई ऐसा सेशन रख लेंगे जिसमें मैं आपको पूरा एक पेज भी बना दूंगा। वैसे मेन आपकी मेन्यू का इशू होता है, मेन्यू मैंने बनाना सिखा दिया, फॉर्म बनाना सिखा दिया, फ्लैक्स बॉक्स को कंट्रोल करना, सी एस एस एच टी एम एल की प्रॉपर्टी हैंडल करना। आपको ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन आता है तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये देखें कैसे ये चीज़ें हैंडल की जाती हैं। कल आपने एक मुझे स्ट्रक्चर कल चेक करवाना है, 2 आपके नेक्स्ट वीक के लिए हैं, यूजिंग ओनली एच टी एम एल एंड सी एस एस। ओके हो गया जनाब? ये मैं क्लास ख़त्म करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग करके आपको मिल जाएगी जनाब, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। सर ये खत्म ना करते हो मुझे साथ गाइड करने नहीं, वो टाइम लग जाएगा उसमें, अभी मुझे रन करना पड़ेगा। वो मैं करके ना एक दफ़ा आपका सारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, वो फिर आप लिंक कोई बना लेना, वो लिंक करके वो उस पर मैं आपको गाइड कर दूँगा। आप जूम का लिंक बना के मुझे शेयर कर दो एक।